नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा विषय है दक्षिण दिशा के संबंध में। अक्सर लोगों के मन में तरह तरह की बातें आती है कि दक्षिण दिशा अशुभ होता है या फिर दक्षिण दिशा वाला घर अच्छा नहीं होता, नुकसान होता है, यम का द्वार है। ना जाने कितनी तरह की बातें हैं कि यम विराजमान होते हैं, यमराज का द्वार है, तरह तरह की चीज़ें हैं और लोग दक्षिण दिशा वाले घर को परचेज करने या खरीदने से बचते हैं। हम इसी पर बात करेंगे। देखिए, कोई भी दिशा जो है, चाहे वो दक्षिण हो या उत्तर हो, पूर्व हो या पश्चिम हो, अशुभ नहीं होती है। यदि हम उसे वास्तु के अनुरूप सही और सटीक निर्माण कर लेते हैं तो इसके अशुभ प्रभाव बिल्कुल नहीं आते हैं, चाहे किसी भी दिशा की हो। आपने पूर्व ही खरीद लिया, ये सोचा बहुत अच्छा है, उत्तर ही खरीद लिया, आपको लगा कि ये बहुत अच्छा है, परंतु यदि आपने गलत तरीके से निर्माण कर दिया, सही जगह पर आपने पूर्व में द्वार नहीं दिया, मेरे कहने का अर्थ है सही पद पर। वास्तु में क्या है कि टोटल 32 पद हैं, चारों तरफ 32 देवता जो है विराजमान है, उनका अपना अपना स्थान है। और इन 32 में से यदि हम काउंट करें तो ये लगभग जो है 11 देवता जो शुभ माने जाते हैं, यहीं पर द्वार अच्छा माना जाता है। और अति शुभ की बात करें तो ये घट के ये संख्या 10 रह जाती है, 9 भी रह जाती है, लेकिन फिर भी ऑप्शनल के रूप में बहुत सारी कंडीशन है। तो हमारा विषय था दक्षिण दिशा। एक कंफ्यूजन निकाल दें मन से कि दक्षिण दिशा अशुभ है और उत्तर शुभ है। उत्तर शुभ है जब सही स्थान पर द्वार है, सही निर्माण है। दक्षिण शुभ है जब सही स्थान पर द्वार है, सही निर्माण है। आइए, आपका दक्षिण दिशा का प्लॉट हो तो सबसे पहले आप अपने प्लॉट को बना लें। अब मुख्य द्वार को लेकर 2-3 कंफ्यूजन और होते हैं लोगों को कि कैंपस वाला मुख्य द्वार या कंस्ट्रक्टेड एरिया। ऐसा हो सकता है कि आपका कैंपस बड़ा है, आपने इतना कंस्ट्रक्शन कर रखा है, तो मुख्य द्वार कौन सा? मेन गेट कैंपस वाला, ये मुख्य द्वार होगा, बिल्कुल ये मुख्य द्वार होगा। दूसरा मुख्य द्वार आपके कंस्ट्रक्टेड एरिया का भी मुख्य द्वार होगा। ये दोनों मुख्य द्वार कहलाएंगे। मुख्य रूप से कैंपस वाला मुख्य द्वार कहलाएगा यदि एक सही सिस्टमेटिक रूप से कैंपस है, काफ़ी बड़ा है तो इसके द्वार को भी मुख्य द्वार हम मानते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं दक्षिण दिशा में कैंपस। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना कंस्ट्रक्टेड एरिया इस प्रकार से निर्माण कर लेना है और इसका केंद्र तय कर लेना है। केंद्र महत्वपूर्ण है। आप जब इसके केंद्र या ब्रह्म स्थान तय कर लेते हैं तो यहाँ से ही सारी ऊर्जाएं चारों तरफ फैलती है। तो ये हमने तय कर लिया। अब है कि द्वार कहाँ दें, तो प्रत्येक दिशा में 9-9 पद हैं। प्रत्येक दिशा में को हम क्या करना है, इसको 9 बराबर भागों में बांटना है। हम स्केल ले लेंगे और हम मेजरमेंट कर लेंगे फीट में अपने घर को। यदि ये 27 फीट है तो 3-3 फीट में हम डिवीजन बांट देंगे। चलिए मैं एक लमसम बांट देता हूँ। ये मैंने 3-3 फीट में एक डिवीजन बांट दिया। आपका जितना भी हो, 40 हो, 50 हो, उसको 9 से भाग दे दें। जितना भी है 9 से भाग दें और इसको डिवीजन कर दें। ये हमने, चलिए हमने डिवीजन कर दिया। ये देखिए, आप देख पाएंगे हमने इसमें ये सारे हमने इसको बांट दिए 9 बराबर भागों में। ये हमने बांट दिया, लगभग बांट दिया। अब है कि द्वार कहाँ लें। आपका द्वार यदि दक्षिण दिशा में इस पद पर है, ये पद है, इसके देवता कौन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ अनिल। इसके देवता अनिल है और आपने यहाँ पर पहले पद में दक्षिण दिशा में द्वार बना रखा है, यह शुभ नहीं माना जाता। शास्त्र कहता है कि इस स्थान पर द्वार बनाने से संतान की कमी होती है एवं संतान संबंधी दुख उत्पन्न होता है। तो इसलिए अनिल में हम द्वार नहीं बनाते, बिल्कुल इस स्थान पर पहले पद पर। दूसरा जो पद है, इसके देवता है पूषा। इसके देवता है पूषा। पूषा, इस स्थान पर द्वार बनाने से दासत्व की प्राप्ति एवं बंधन प्राप्ति होती है। अर्थात ऐसी संभावना बनेगी कि आपको लोगों के अंदर कार्य करना पड़े, किसी की गुलामी करनी पड़े, एक तरह से नीच कार्य, नीच कर्म करना पड़ सकता है। इसलिए दूसरा जो देवता है पूषा, इसमें भी द्वार बनाने से मना किया। ये 2 द्वार के पोजीशन आपके कट गए। मैं थोड़ा सा द्वार का पोजीशन बड़ा बड़ा कर दूं,
कि ये मैंने अप्रोक्सीमेट ये बांट दिया है कि ये द्वार है। ये देखिए मैंने इसे बांट दिया। ये तो दो स्थान तो कट गए। तीसरे के जो देवता हैं, इसके देवता क्या हैं? वितथ। इनके देवता का नाम है वितथ। तीसरे पर क्या हम तीसरे पद में द्वार बना सकते हैं? इस स्थान पर द्वार बनाने से नीचता की प्राप्ति, भय की प्राप्ति होती है। साथ में इस स्थान पर द्वार बनाने से गलत कार्य करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, या गलत तरीके से धन संचय करने की उत्पत्ति, अर्थात इलीगल वर्क की ओर लोग जाता है। कोई न कोई गैर जो विधि विधान नियम के अनुसार नहीं है शासन प्रशासन में, उसके गैर अनुपात में लोग कार्य करते हैं और यहाँ से धन बनाने का प्रयास करते हैं। तो तीसरे नंबर का भी द्वार नहीं लोग लेते हैं। हालांकि ऑप्शनल केस में आप तीसरे नंबर का द्वार ले सकते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है तो इसलिए मैंने इसमें क्रॉस भी कर दिया है और टिक भी मार दिया। चौथा नंबर जो है, इसके देवता हैं गृह रक्षत या ब्री अक्षत। इसे कई जगह पर शास्त्र में कहा गया है गृह रक्षत या ब्री रक्षत। ये चौथे नंबर के देवता हैं। यह स्थान सबसे अधिक शुभ है। दक्षिण दिशा में यदि इस स्थान पर आप द्वार लेते हैं, विशेषकर यदि आप व्यवसायी हैं अर्थात बिजनेसमैन है, तो दक्षिण दिशा उनके लिए शुभ हो जाता है इस स्थान पर द्वार लेने से। यहाँ द्वार लेने से क्या होगा? धन की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, व्यवसाय में लाभ। तो ये गृहरक्षक पद सबसे अच्छा है, तो आपको चौथे पद का चयन अवश्य करना चाहिए। पांचवा पद ये है यम का द्वार। यही यम का द्वार है, यमराज या यम का द्वार, पांचवा पद। पांचवें पद में लेने से क्या होता है? इसका निगेटिव है कि भयंकरता दिखलाती है। आदमी के जो घर के अंदर के जो लोग होते हैं, उनमें अनावश्यक रूप से कुछ न कुछ ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है जो अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये इसलिए मना किया गया कि आप यहाँ ना लें। छठा है गंधर्व। गंधर्व देवता का पद है। इस स्थान पर भी नहीं निर्माण करना चाहिए। यहाँ करने से क्या कृतज्ञ हो जाता है व्यक्ति, अर्थात ये उपकार को ना मानने वाला, इस घर के जो सदस्य होंगे वो किसी के भी उपकार नहीं मानेंगे, घर के भी सदस्यों का उपकार नहीं मानेंगे कि मेरे लिए मेरे पिता ने कुछ किया, भाई ने कुछ किया। ये वैमनस्यता एक तरह से उत्पन्न करता है, ये उचित नहीं है, इसलिए इसे मना किया गया। नेक्स्ट जो है भृंगराज। ये भृंगराज का है। ये नेक्स्ट भृंगराज का जो ये नेक्स्ट पद है, ये हो गया 5, 6 और ये 7वां नंबर पर भृंगराज है। इस स्थान पर बनाने से निर्धनता की प्राप्ति, चोर भय, व्याधि इत्यादि उत्पन्न होता है। चोरी का भय उत्पन्न करेगा, निर्धनता लाएगा, और ये व्याधि किसी भी प्रकार की हो सकती है, रोग व्याधि भी हो सकती है, कर्म व्याधि भी हो सकती है। तो यहाँ मना किया गया, यहाँ भी ना बनावे। 8वें नंबर पर जो है ये मृग का स्थान है। 8वें नंबर पर ये मृग का स्थान है। इस स्थान पर बनाने से संतान की समस्या, संतान पुत्र के बल का नाश, निर्बलता, रोग भय होती है। अर्थात आपकी जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसमें कमी उत्पन्न होगी, आपकी शक्ति घटेगी, आपके घर के संतान को भी दोष उत्पन्न होगा। तो यहाँ भी हमें नहीं बनाना चाहिए। नेक्स्ट जो पद है ये पश्चिम दिशा में आ जाता है। इसके देवता हैं पिता। ये हालांकि पश्चिम में आता है, यहाँ से पश्चिम का पद यहाँ से शुरू होगा। तो चलिए इसके विषय में भी जान लेते हैं। यह है कि पुत्र हानि, निर्धनता, शत्रुओं की वृद्धि, अनावश्यक रूप से लड़ाई झगड़े पड़ोसियों से कराएगा, शत्रुओं की संख्या बढ़ाएगा। तो इस स्थान पर भी निर्माण नहीं करना चाहिए। तो यह है दक्षिण दिशा आपके लिए। चौथा पद सबसे अच्छा है। तीसरा पद भी आप बना सकते हैं यदि आपका जगह यहाँ छोटा पड़ रहा हो, क्योंकि कभी कभी क्या होती है कि घर की लंबाई 18 फीट है, तो 2 फीट में तो द्वार बनेगा नहीं। तो ऐसे कंडीशन में आप इन दोनों पद को लेकर बना सकते हैं। अब ये कंडीशन हो गया, हमारे कहने पर आप अपने घर के द्वार में तोड़फोड़ ना करें। मैं ये फिर से स्पष्ट कर देता हूँ। घर में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने से पूर्व विद्वान वास्तुशास्त्री की मदद अवश्य लें। वो आपके घर की मेजरमेंट करेंगे डिग्रियों के अनुसार। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ
कि हमने देखा है 90% कंडीशन में डिग्रियां घूमी हुई होती है। क्यों? ये है आपकी पूर्व दिशा, ये है आपका नॉर्थ, उत्तर। उत्तर 0 डिग्री पर होना चाहिए, 360 या 0 डिग्री नॉर्थ। पूर्व यहाँ, अर्थात आपका यदि सूर्य मध्य में उगता है तो पूर्व यहाँ है। यदि सूर्य आपका यहाँ उगता है तो आपका पूर्व यहाँ चला जाएगा। ये देख लीजिए, पूर्व यहाँ चला जाएगा, पश्चिम यहाँ आ जाएगा, नॉर्थ यहाँ चला जाएगा, दक्षिण यहाँ आ जाएगा। ऐसे स्थिति में रोटेट कर जाएगा और आपका पद गलत हो सकता है। इसलिए परिवर्तन करने से पूर्व मेजरमेंट करवा लें, किसी विद्वान वास्तुशास्त्री से उनकी मदद लें, उसके बाद ही किसी प्रकार का परिवर्तन करें। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।